साल 1971 दक्षिण एशिया की धरती पर एक ऐसा समय आने वाला था जिसकी गूंज आज भी इतिहास के पन्नों में सुनाई देती है। यह सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह कहानी थी दर्द की, संघर्ष की और एक ऐसे सपने की जो खून और बलिदान के बाद हकीकत बना। उस समय हालात इतने खराब हो चुके थे कि आम लोगों की जिंदगी पूरी तरह असुरक्षित हो गई थी। हर तरफ डर था, अनिश्चितता थी और एक ऐसा सन्नाटा था जो आने वाले तूफान का संकेत दे रहा था। गांव धीरे धीरे खाली हो रहे थे। लोग अपने घरों को छोड़कर जा रहे थे, जैसे उन्हें पता हो कि अब यहां लौटना संभव नहीं होगा। बच्चों की आंखों में मासूमियत की जगह डर ने ले ली थी और बड़े लोग सिर्फ अपने परिवार को बचाने की कोशिश कर रहे थे। हर दिन, हर पल हालात और बिगड़ते जा रहे थे। धीरे धीरे आग ने घरों को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया। गलियों में सन्नाटा फैल गया और हर तरफ धुआं ही धुआं नजर आने लगा। अखबारों की सुर्खियां एक ही कहानी बता रही थीं कि हालात अब नियंत्रण से बाहर हो चुके हैं। रेडियो पर लगातार चेतावनियां दी जा रही थीं, लेकिन लोगों के पास भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। फौजों की गतिविधियां तेज हो गई थीं और सीमाएं अब सिर्फ नक्शे की रेखाएं नहीं रहीं, वे एक खतरनाक दीवार बन चुकी थीं। इस सब के बीच सबसे ज्यादा असर आम लोगों पर पड़ा। लाखों लोग अपने घर, अपनी जमीन, अपनी पहचान छोड़कर भागने को मजबूर हो गए। कोई अपने साथ सिर्फ जरूरी सामान लेकर भाग रहा था, तो कोई सिर्फ अपने बच्चों को बचाने की कोशिश कर रहा था। शरणार्थी शिविर तेजी से भरने लगे, जहां हर इंसान अपनी कहानी लेकर आया था। किसी ने अपना परिवार खो दिया था, किसी ने अपना घर और किसी ने अपनी पूरी जिंदगी। इन शिविरों में सिर्फ भीड़ नहीं थी, वहां दर्द था, इंतजार था और एक ऐसी उम्मीद थी जो हर दिन कमजोर होती जा रही थी। लेकिन इस कहानी की शुरुआत इससे भी पहले हो चुकी थी। जब 1947 में भारत का विभाजन हुआ, तब पाकिस्तान दो हिस्सों में बंटा हुआ था, पश्चिम पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। दोनों के बीच हजारों किलोमीटर की दूरी थी और उनके बीच एक पूरा देश था, भारत। भाषा अलग थी, संस्कृति अलग थी और सोच भी अलग थी, लेकिन फिर भी उन्हें एक राष्ट्र माना गया। समय के साथ पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को यह महसूस होने लगा कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, उनकी भाषा को दबाया जा रहा था, उनकी आर्थिक स्थिति को नजरअंदाज किया जा रहा था और उनकी आवाज को कमजोर किया जा रहा था। यह असंतोष धीरे धीरे एक आंदोलन में बदल गया। 1970 के चुनावों में पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने खुलकर अपनी आवाज उठाई और शेख मुजीबुर रहमान को अपना नेता चुना। उनकी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला, लेकिन इसके बावजूद उन्हें सत्ता नहीं दी गई। यह फैसला लोगों के लिए एक झटका था। ढाका की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए और लाखों लोग अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने लगे। फिर आई वह रात, 25 मार्च 1971, जब सब कुछ बदल गया। पाकिस्तान ने एक सैन्य अभियान शुरू किया, जिसे ऑपरेशन सर्चलाइट कहा गया। यह हमला अचानक था और बेहद क्रूर था। रात के अंधेरे में शहरों पर हमला किया गया, निर्दोष लोगों को निशाना बनाया गया और हजारों जिंदगियां एक ही रात में खत्म कर दी गईं। घरों को आग लगा दी गई और हर तरफ चीखें गूंजने लगीं। लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। कोई खेतों के रास्ते भाग रहा था, कोई नदी पार कर रहा था
तो कोई कीचड़ में गिरते पड़ते आगे बढ़ रहा था। यह सिर्फ भागना नहीं था, यह जीने की आखिरी कोशिश थी। कुछ ही हफ्तों में लाखों लोग भारत की सीमा में पहुंच गए। यह एक बहुत बड़ा मानवीय संकट बन चुका था। भारत के सीमावर्ती इलाकों में शरणार्थी शिविर बनाए गए, लेकिन इन शिविरों में जिंदगी आसान नहीं थी। खाने की कमी थी, दवाइयों की कमी थी, और सबसे बड़ी कमी थी सुरक्षा की। बच्चे चुप हो चुके थे, महिलाएं थक चुकी थीं, और बुजुर्ग बस चुपचाप बैठे रहते थे। हर दिन एक संघर्ष था। भारत अब चुप नहीं रह सकता था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस स्थिति को गंभीरता से लिया। उन्होंने दुनिया को इस संकट के बारे में बताया, लेकिन जब कोई मदद नहीं आई, तब भारत ने खुद कदम उठाने का फैसला किया। भारत ने मुक्ति वाहिनी का समर्थन किया, और यहीं से युद्ध की तैयारी शुरू हुई। इस पूरी रणनीति का नेतृत्व कर रहे थे सैम मानेकशॉ। उनकी योजना साफ थी, तेज और निर्णायक हमला। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारत के एयरबेस पर हमला किया और युद्ध शुरू हो गया। इसके बाद जो हुआ वह इतिहास बन गया। भारतीय सेना तेजी से आगे बढ़ी। आसमान में लड़ाकू विमान भिड़े, जमीन पर टैंक आगे बढ़े, और समुद्र में नौसेना सक्रिय हो गई। हर दिन युद्ध का रुख बदल रहा था। भारतीय सेना ने पूर्वी पाकिस्तान को चारों तरफ से घेर लिया, और फिर 16 दिसंबर 1971 वह दिन जब इतिहास बदल गया। ए नियाजी ने आत्मसमर्पण कर दिया। लगभग 93,000 सैनिकों ने हथियार डाल दिए। ये एक ऐतिहासिक जीत थी। उसी दिन एक नया देश जन्मा, बांग्लादेश। लोगों की आंखों में खुशी के आंसू थे। दर्द अब राहत में बदल रहा था। शहरों में शांति लौट आई थी। बच्चे फिर से मुस्कुराने लगे थे। लेकिन इस जीत की कीमत बहुत भारी थी। हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई, लाखों लोग बेघर हुए, और अनगिनत परिवार टूट गए। ये कहानी हमें एक सबक देती है कि जब अन्याय अपनी हद पार कर जाता है, तो इतिहास खुद को बदल देता है। और 1971 सिर्फ एक साल नहीं था, ये एक ऐसी कहानी है जिसे दुनिया कभी नहीं भूल सकती।